ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं और हर हाल में इसे खुशहाल देखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है, क्या हम भी औरों की तरह दुखी हैं? क्या आपके दुखी होने का कारण भी वही है जो औरों के दुखी होने का कारण है? क्या आपके खुशी होने का कारण भी वही है जो औरों के खुश होने का कारण है? खुश रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, खुश रहना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमें दुखी रहना इतना सिखा दिया गया है, इतना समझा दिया गया है कि हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई है खुश रहना। इस समाज ने और पेरेंट्स ने सबने मिलकर हमें एक बहुत लंबी लिस्ट दी है दुखी होने की, परेशान होने की। उन्होंने जगह जगह पर टैगिंग की है हमारे ब्रेन में कि आप यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, यहाँ भी परेशान हो सकते हैं, यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, यहाँ भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुशी की जो टैगिंग है, लिस्ट है, वो बहुत थोड़ी ज़्यादा की है। उस पर टैगिंग सिर्फ एक ही जगह पे ज़्यादा हो गई है, एक ही जगह पे जोर लगा है। वो सिर्फ ये है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कामयाबी है, अगर आपके पास नाम है, आपके पास पावर है, तो आप सुखी हो सकते हैं, वरना आपको सुखी रहने का कोई हक नहीं। मुझे अपनी मदर के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने फादर के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी वाइफ के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बच्चों के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने भाई के साथ खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन दोस्तों के साथ जो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे नज़दीक हैं, उनके साथ खुश रहने के लिए पैसे की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने नोटिस किया और मैंने दोनों फाइल्स को अलग कर दिया। पैसा कमाने की हार जीत एक अलग विषय है, नाम कमाने की हार जीत एक अलग विषय है, पावर कमाने की हार जीत एक अलग विषय है। लेकिन मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे जो घर में है, मेरी जो जिंदगी में है, उनका खुश रहना ये एक अलग विषय है। मैंने इस टैगिंग को तोड़ दिया, मैंने दोनों विषयों को अलग कर दिया। वहां की चीज यहाँ नहीं, हाँ यहाँ की अच्छी चीज वहां जा सकती है क्योंकि काम आएगी, लेकिन वहां की बुरी चीज यहाँ नहीं और यहाँ की बुरी चीज वहां। आप बाहर जाइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कम होगा, कभी ज्यादा होगा। लेकिन जब आप घर पे आते हैं, घर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उस वक्त उस विषय को मत छूएं, उस वक्त उस विषय को मत छेड़ें और अपने बच्चों को पक्का करें, सिखा दें खुद को, रिश्तों को, अपनों को, कि खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इस बंधन को तोड़ दें, इस टैगिंग को तोड़ दें जो हमारे ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ लोगों ने की है, समाज ने की है कि अगर पैसा होगा तब हम खुशहाल होंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो हम खुशहाल नहीं हो सकते। इस टैगिंग को तोड़ दें। एक छोटी सी हार हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। एग्जाम हमारे लिए जो उसका रिजल्ट होता है, बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। हमने जगह जगह पर लोगों को, अपनों को, अपने बच्चों को, घर वालों को, घर के सदस्यों को दुखी होने के नियम बताए, दुखी होने के कारण बताए हैं। हमने इतना पक्का कर दिया, इतना तय कर दिया और इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है कि आप यहां भी दुखी हो सकते हैं, यहां भी दुखी हो सकते हैं, यहां भी दुखी हो सकते हैं। आप एग्जाम में नंबर आने पर दुखी हो सकते हैं, आप नौकरी ना मिलने पर दुखी हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल लॉस होने पर दुखी हो सकते हैं, आप किसी के कहने पर दुखी हो सकते हैं, आप किसी के रिएक्शन पर दुखी हो सकते हैं, आप किसी के कुछ भी करने से दुखी हो सकते हैं, आप कुछ भी सुनने से दुखी हो सकते हैं। इतनी लंबी लिस्ट समाज ने हमारे दिमाग में डाल दी है। और अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम सब लोगों, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसी क्लिकिंग होती है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है कि हमें याद आता है, हमारे दिमाग को लगता है कि यहाँ दुखी होने का समय है, अब दुखी हो जाते हैं और दुखों की लड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर सच में आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, अपने अवेयरनेस से, तो खुशी होने की लिस्ट भी दिमाग में डालें कि कहाँ कहाँ खुश हुआ जा सकता है। कम से कम एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये दुखी होने, पैसे की वजह से, कामयाबी की वजह से, फेलियर की वजह से जो दुखों का बंडल, जो गठड़ी, जो कूड़ा करकट दुखों का होता है, हार का, उसे घर ले जाना बंद कर। घर एक मंदिर है, घर एक गुरुद्वारा है, घर एक गिरजा है, घर एक बहुत पवित्र जगह है, मस्जिद, बहुत पवित्र जगह है। इसे धार्मिक बना के रखें।
जब भी इसमें आए खुशहाल आए, जब भी इससे जाए खुशहाल जाए। बहुत प्यारी जगह, इसको बचाना बहुत जरूरी है। मैंने यही सीखा, मैंने देखा कि बच्चे कामयाब होंगे ये एक अलग बात है, बच्चे पैसा कमाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे इन्हें खुश रहना है। मुझे इन्हें ये सिखाना है कि खुश कैसे रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ बिना पैसों के खुश कैसे रहा जा सकता है। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी क्वांटिटी, रकम, बहुत बड़ी कीमत रखी है खुश रहने की। मैंने अपने बच्चों के साथ सीखा, जिया कि बहुत थोड़े से पैसों के साथ भी खुश रह सकते हैं, बहुत थोड़े से पैसों के साथ। खुश रहने के लिए मुझे सिर्फ अपने चाहिए। खुश रहने के लिए वो क्वालिटी टाइम बहुत है, काफी है, जो मैं उन लोगों के साथ गुजार लेता हूँ। इस टैगिंग को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस टैगिंग को नहीं तोड़ा, हम अपने बच्चों को डिप्रेशन में जाने से नहीं रोक पाएंगे, परेशान होने से नहीं रोक पाएंगे। हर बच्चा छोटी से छोटी कामयाबी या नाकामयाबी पर दुखी होता है या खुश होता है। इस टैगिंग को तोड़ो। कामयाब होना, प्रतिस्पर्धा करना, किसी मुकाबले में हिस्सा लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। इसमें हार जाना, जीत जाना भी बिल्कुल अलग बात है। इस टैगिंग को अलग कर, जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय कुछ अपनों की, सिवाय उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत सहूलतों के लिए हो सकती है, खुशी के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मान लीजिए आप मेरे अपने हैं, हम लोग इकट्ठा हैं, हम लोग कहीं पे वक्त गुजार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत है। हाँ, वो जगह खरीदने के लिए हो सकता है पैसे चाहिए, उसकी कीमत, लग्जरी जो खरीदनी है उसके लिए हो सकता है पैसे चाहिए, लेकिन एक साथ, एक दूसरे के साथ खुश रहने की पैसों की कभी जरूरत नहीं। इसे मैंने एक्सपीरियंस किया। लोगों ने बहुत लंबी लिस्ट डाली है अपने बच्चों के दिमाग में, समाज के दिमाग में, कि आपको यहाँ पर, इस जगह पर आप दुखी हो सकते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खुशियों के लिए आप उनके दिमाग में एक लिस्ट डाल दें, यहाँ पर इस तरह से सुखी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। ये कमाल का चमत्कार है जो आप कर जाएंगे, आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी ताकत चाहिए। वो लोग जो हद से ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं, ना तो पूरी तरह से वो कामयाब हो पाते हैं और ना पूरी तरह से खुशहाल हो पाते हैं। आप रोज खुश रहिए, आप घर में रहिए, आप रोज स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, स्ट्रगल जो करना है आप कीजिए, आप अपने काम पे कीजिए, लेकिन घर में उस गंद को, उस कूड़े को लाने की जरूरत नहीं है जो अपने बाहर देखा है, बाहर समझा। हाँ, कुछ अच्छी चीज मिलती है उसे घर में लाए, जिससे घर और खुशहाल हो सकता है, और घर की कुछ अच्छी चीजें मिलती है उन्हें वहां ले जाइए, जिससे आपका बिजनेस फ्लोरिश हो सकता है और ज्यादा आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इस दोनों को अलग रखिए, अलग कंपार्टमेंट में रखिए। सुखी रहें और खुश रहें, यही आपका अधिकार है, यही आपको होना है, यही आपके बच्चों को होना है। खुश रहना ही हमारा हक है, अधिकार है, फर्ज। आप कैसे भी माने, लेकिन टैगिंग को बंद कर दीजिए जो आपको कदम कदम पर, पल पल में दुखी होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सही नहीं। इस टैगिंग को ब्रेन में, जो आपके बच्चों के, आपके ब्रेन में या आपके अपनों के ब्रेन में समाज ने की है, उसको तोड़ दीजिए। आप नई टैगिंग कीजिए, खुश रहने की टैगिंग। एक लंबी लिस्ट दीजिए अपने दिमाग को, अपनों को, कि यहां खुश रहा जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ी सी हरकत, थोड़ी सी कोशिश, इस सब समीकरणों को, इस इक्वेशन को बदल सकती है, और इसे बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो डिप्रेशन आएगा, बीमारियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ आएगी, जिससे लोग भरे पड़ेंगे, लोग उलझे पड़े, शांति नहीं। मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, यही मेरा विषय है। इसी को मैंने सीखा, इसी को मैंने जिया। हिम्मत कीजिए, अपने परिवार के साथ मेरे वीडियोस देखकर, इकट्ठे बैठकर। इसमें सच्चाई है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, और सच जिस जिंदगी के साथ भी जुड़ जाता है उसे हारने नहीं देता, वो उसे मरने के बाद भी अमर कर देता है। सच में बहुत बड़ी ताकत है। आपने सुना होगा, सत्यम शिवम
सुनना, सच, सच में बहुत बड़ी ताकत है। हिम्मत कीजिए इस विषय पर बात करने की, घरेलू विषयों पर बात करने की, रिश्तों पर बात करने की। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप और लोगों की तरह दुखी नहीं, पर आज के बाद आप अलग ही तरह से, एक यूनिक ढंग से खुश रहना सीख जाओ। याद रखना, खुशी का पैसे से कोई संबंध नहीं है। इस बंधन को तोड़ दो, इस टैगिंग को तोड़ दो और अपने दिमाग को समझाए। खुश रहना अलग बात है और पैसा कमाना अलग बात है। अपने विचार लिखिएगा, आपके विचारों से प्रेरणा मिल सकती है, हिम्मत मिल सकती है मुझे और भी कई लोगों को, और पता चल सकता है कि आप कहाँ के हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो। अगर आपको लगे कि ये किसी के काम आ सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, जहां जहां बने शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।